हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर। टॉपिक रहेगा एनिमल न्यूट्रिशन एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर 7 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वीट टेस्ट ऑफ मिल्क इज ड्यू टू। मिल्क का जो स्वीट टेस्ट होता है वो किसके कारण होता है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या माल्टोज। ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। मिल्क का जो स्वीट टेस्ट होता है वो लैक्टोज के कारण होता है। सुक्रोज को हम लोग केन शुगर कहते हैं, फ्रक्टोज जो हम लोग फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं उसे फ्रक्टोज कहते हैं, और माल्टोज जो कि जर्मिनेटिंग सीड में पाया जाता है या सीरियल्स कह दीजिए, सीरियल्स में पाया जाता है, स्वीट पोटैटोज में पाया जाता है, जो कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, द पीएच ऑफ वैल्यू ऑफ मिल्क इज। मिल्क का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? 6.1, 6.6 या 7.1 या नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। मिल्क का जो पीएच होता है वो 6.6 होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोलेस्ट्रम का मीन्स खीस का जो पीएच होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 6 या ऑप्शन 6.1 भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है 6 या 6.1। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच काउ ब्रीड हैव हाईएस्ट फैट कंटेंट। कौन सी काउ के ब्रीड में हाईएस्ट फैट, जो फैट है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? साहिवाल, सिंधी, जर्सी या गिर। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, जर्सी। जर्सी में अप्रॉक्सीमेट 5.37% फैट पाया जाता है। साहिवाल की बात करें तो 4.55% और सिंधी में 4.9% फैट पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, जर्सी, जिसमें 5.37% फैट पाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, नेचुरल एसिडिटी ऑफ फ्रेश काउ मिल्क इज। जो काउ मिल्क, फ्रेश काउ मिल्क होता है उसमें जो नेचुरल एसिडिटी होती है वो कितने परसेंट होती है? 0.14%, 2.1%, 0.014% या नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? काउ के मिल्क में जो नेचुरल एसिडिटी होती है वो 0.14% होती है। अगर यहीं पर आपसे बफेलो के मिल्क का पूछे तो 0.14 से 0.18%, थोड़ा सा एसिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? नेचुरल एसिडिटी कितनी होती है? 0.14% काउ के मिल्क में, और बफेलो के मिल्क में 0.14 से 0.18, अप्रॉक्सीमेट हम लोग 0.16 लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन B12 इज ऑल्सो कॉल्ड। विटामिन B12 को हम लोग क्या कहते हैं, मीन्स केमिकल नेम उसका विटामिन B12 का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड, साइनोकोबैलामाइन या नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? साइनोकोबैलामाइन। ये हमारा विटामिन B12 का केमिकल नेम है। और एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। और B5 का पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड इसका है विटामिन B5 का। देन क्वेश्चन नंबर 6, कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ। जो कैरोटीन है वो किसका प्रिकर्सर है, मीन्स किसका पूर्वगामी है? विटामिन A, B1, C या विटामिन E। सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये किसका प्रिकर्सर है? विटामिन ए का। ठीक है, जो मीन्स विटामिन ए किससे बनी है? कैरोटीन से। देन क्वेश्चन नंबर 7, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ऑफ मिल्क। कौन सा हार्मोन है जो कि होल्डिंग ऑफ मिल्क मीन्स दूध चढ़ाने, जैसा कहते हैं ना कि गाय ने दूध चढ़ा लिया, गाय दूध नहीं दे रही, तो होल्डिंग अप ऑफ मिल्क के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? एड्रेनालाइन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन या नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एड्रेनालाइन। ठीक है, इसे हम लोग फियर हार्मोन कहते हैं। अगर गाय को आप मार दीजिए या डरा दीजिए तो उसमें जो एड्रेनालाइन हार्मोन है वो सीक्रेट हो जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है होल्डिंग अप ऑफ मिल्क के लिए। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? लेटिंग डाउन ऑफ मिल्क या इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए। ठीक है, अगर कोई दूध नहीं दे रहा है, जानवर मिल्क होल्ड कर लिया है, तो आप उसमें ऑक्सीटोसिन लगा दीजिए हार्मोन इंजेक्शन, तो वो लेटिंग डाउन मिल्क दूध देना शुरू कर देगा। देन कोई प्रोलैक्टिन जो है वो इनिशिएशन और मेंटेनेंस के काम में आता है। ठीक है, जो मिल्क को इनिशिएट करने का काम कौन करता है? मिल्क सेक्रेशन को वो प्रोलैक्टिन करता है, और उसको इनिशिएशन को मेंटेन करने का भी काम कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। देन क्वेश्चन नंबर 8, फुल फॉर्म ऑफ PCDF। PCDF का फुल फॉर्म क्या है? प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन या प्राइवेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, प्रादेशिक कॉमर्शियल डेयरी फेडरेशन या नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जो कि 1962 में इस्टेब्लिश की गई थी। देन क्वेश्चन नंबर 9, येलो कलर ऑफ मिल्क काउ मिल्क इज ड्यू टू। काउ के मिल्क का जो येलो कलर होता है
वो किसके कारण होता है, मीन्स व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ द मिल्क, कैरोटीन, केसिन, राइबोफ्लेविन या ज़ैंथोफिल। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल होता है येलो कलर ऑफ मिल्क के लिए। केसिन क्या होता है, मिल्क प्रोटीन होता है जो कि 80% मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, केसिन क्या होता है, मिल्क प्रोटीन होता है। देन लैक्टो एल्ब्यूमिन, लैक्टो ग्लोबुलिन भी मिल्क प्रोटीन होते हैं जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोफ्लेविन जो कि ग्रीनिश येलो कलर ऑफ वे, जो वे होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीनिश येलो कलर, वो राइबोफ्लेविन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन इन मिल्क एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, जो प्रोटीन है मिल्क में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, सॉल्यूशन, इमल्सन, कोलाइडल या नन ऑफ दिस। सो जो प्रोटीन है या मिनरल मैटर्स है वो हमारे कोलाइडल फॉर्म में होते हैं मिल्क में। ठीक है, किसके फॉर्म में, कोलाइडल के फॉर्म में। फैट होता है इमल्शन के फॉर्म में, याद रखना है, याद रख लीजिएगा। मिनरल मैटर और प्रोटीन हमारे कोलाइडल फॉर्म में होते हैं। फैट होता है वो हमारा इमल्शन फॉर्म में होता है। जो लैक्टोज होता है या हम लोग कह सकते हैं और वाटर होता है वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म या ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 11, कोलेस्ट्रम कोगुलेट्स ऑन हीटिंग ड्यू टू। ठीक है, जो कोलेस्ट्रम होता है, खीस होता है, वो गर्म करने पर कोगुलेट कर जाता है। कोगुलेट इन द सेंस आप कह सकते हैं जैसे आप गर्म दूध में नींबू डाल दीजिए तो दूध फट जाता है, वैसे कोगुलेट कर जाता है कोलेस्ट्रम हीट करने पर। वो किसकी वजह से, केसिन, लैक्टोज, ग्लोबुलिन या नन ऑफ दिस। तो केसिन जो कि मिल्क प्रोटीन होती है, ठीक है, लैक्टोज, ग्लोबुलिन, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रम। देन क्वेश्चन नंबर 12, ट्रू स्टमक इन रूमिनेंट एनिमल इज। जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें जो ट्रू स्टमक होता है वो कौन सा होता है, र्यूमेन, ओमेसम, ओबमैसम या रेटिकुलम। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ओबमैसम। ठीक है, जो ओबमैसम है उसे हम लोग ट्रू स्टमक के नाम से जानते हैं। कहते क्यों हैं, बिकॉज उसका जो हमारे स्टमक का जो फंक्शन होता है ना, सेम उसका ओबमैसम का जो फंक्शन होता है, इसीलिए हम लोग उसको ट्रू स्टमक भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लार्जेस्ट कौन सा होता है तो वो र्यूमेन। ठीक है, र्यूमेन जो होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है स्टमक का। देन क्वेश्चन नंबर 13, द फैट कंटेंट इन टोन्ड मिल्क इज। टोन्ड मिल्क में फैट कंटेंट कितना होता है, 3.5, 3, 1, 4.5 या 4। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, टोन्ड मिल्क में फैट कंटेंट कितना होता है, 3। डबल टोन मिल्क में वो हो जाएगा 1.5। देन क्वेश्चन नंबर 14, गर्बर्स मेथड इज यूज्ड फॉर। जो गर्बर्स मेथड होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्रोटीन टेस्ट के लिए, फैट टेस्ट के लिए, हंसा टेस्ट के लिए या लैक्टोज टेस्ट के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, फैट टेस्ट के लिए। ठीक है, फैट टेस्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, गर्बर्स मेथड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ब्यूरेट टेस्ट हमारा प्रोटीन के लिए किया जाता है और गर्बर्स मेथड हमारा फैट टेस्ट के लिए किया जाता है। हंसा टेस्ट किस लिए करते हैं, बुफेलो मिल्क में, काऊ के मिल्क में बुफेलो मिल्क नहीं है, इसके प्रेजेंस को हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, हंसा टेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, बुफेलो मिल्क टू काऊ मिल्क। देन क्वेश्चन नंबर 15, SNF% इन स्टैंडर्ड मिल्क इज। ठीक है, सॉलिड नॉट फैट कंटेंट कितना होता है स्टैंडर्ड मिल्क में, 8.5, 8.75 या 9। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 8.5। SNF कंटेंट कितना होता है स्टैंडर्ड मिल्क में, 8.5। देन क्वेश्चन नंबर 16, IGFRI इज लोकेटेड इन। IGFRI मीन्स इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, फुल फॉर्म क्या होगी, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, झांसी, हिसार, न्यू दिल्ली या करनाल। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर है, झांसी में। ठीक है, IGFRI इज लोकेटेड इन झांसी। क्वेश्चन नंबर 17, वाटर सोल्यूबल विटामिन इज। कौन कौन सी विटामिन है जो कि वाटर सोल्यूबल हैं, B, A, D एंड E। ठीक है, तो जो B और C विटामिन होती हैं वो वाटर सोल्यूबल होती हैं, बाकी A, K, D और E जो होती है वो फैट सोल्यूबल होती है। तो आपसे वाटर सोल्यूबल पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A, विटामिन B, या विटामिन सी भी होगी तो वो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होती हैं, बाकी ए, डी, ई एंड के हमारी फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18, स्टार्च अडल्ट्रेशन इन मिल्क कैन बी डिटेक्टेड बाई। मिल्क में स्टार्च है या नहीं है, मीन्स मिल्क जो है स्टार्च से अडल्ट्रेंट है या नहीं है, उसको पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट, हंसा टेस्ट, COB टेस्ट मीन्स क्लॉट ऑन बॉइलिंग या सेडिमेंट टेस्ट।
सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आयोडीन टेस्ट। ठीक है, अगर आपके मिल्क में स्टार्च का प्रेजेंस होगा तो वो जो आयोडीन टेस्ट आप करेंगे तो वो डीप ब्लू कलर शो करेगा। ठीक है, तो आयोडीन टेस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं स्टार्च एडल्ट्रेशन को पता करने के लिए। हंसा टेस्ट क्या करते हैं, बुफेलो टू काउ मिल्क, काउ मिल्क में बुफेलो मिल्क तो नहीं मिलाया गया, उसको पता करने के लिए हम हंसा टेस्ट यूज़ करते हैं, तो हंसा सीरम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो वर्ल्ड मिल्क डे है वो किस दिन मनाया जाता है? सो ऑप्शन नंबर ए बी क्या हो जाएगा, 1 जून। ठीक है, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम विच डिफिशियंसी इन फूड ग्रेन फूड चिल्ड्रेन गो टू ब्लाइंडनेस। किसकी डिफिशियंसी के कारण ब्लाइंडनेस होता है? ठीक है, अंधापन। तो अंधापन के रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, विटामिन ए। ठीक है, जो विटामिन ए होता है रतौंधी का कारण होता है, अंधेपन का कारण होता है, तो विटामिन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीसी स्टैंड फॉर। आईडीसी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इंडियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव या नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन नंबर बी, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। ठीक है, आईडीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। देन क्वेश्चन नंबर 22, एगमार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। जो एगमार्क है जिसे हम एग्रीकल्चर मार्क के नाम से कहते हैं, ना जानते हैं एग्रीकल्चर मार्क, वो इस्टेब्लिश्ड हुआ कब? 1935 में, 1937, 1954 या नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 1937 में। ठीक है, इसकी लेबोरेटरी के बारे में पूछे, लेबोरेटरी कहाँ पर है, तो ये हमारी है नागपुर में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 23, द वर्ड विटामिन वॉज क्वाइंड बाई। जो वर्ड विटामिन है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया, बॉर्लॉग, क्विरियन, फंक या टेंसली। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, फंक। जो वर्ड विटामिन है वो फंक के द्वारा क्वाइन किया गया। बॉर्लॉग क्या है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, कुरियन क्या है, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, और टेंसली ये क्या है, इन्होंने वर्ड इकोसिस्टम दिया था 1935 में। ठीक है, वर्ड इकोसिस्टम वाज गिवन बाय टेंसली इन 1935। ये भी आपको याद रखना, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा ये। देन क्वेश्चन नंबर 24, लैक्टोज कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। लैक्टोज किससे प्रिपेयर किया जाता है या किससे किया जा सकता है, शुगर बीट, शुगर केन, मिल्क या सोया मिल्क। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मिल्क। ठीक है, लैक्टोज हमारा सिर्फ मिल्क में ही पाया जाता है, बाकी कहीं नहीं पाया जाता है, तो लैक्टोज इज फाउंड ओनली इन मिल्क, नॉट एल्सवेयर, एनीवेयर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मिल्क। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाबॉलिक डिसीज। इनमें से कौन है जो कि एक मेटाबॉलिक डिसीज है? इसका ऑप्शन जो है आंसर आपको कमेंट में बताना है, नहीं तो फिर मैं आपको पिन कर दूंगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या इसका सही आंसर हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 26, चीफ कार्बोहाइड्रेट इन मिल्क इज। मिल्क में जो चीफ कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन सा, मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लैक्टोज। ठीक है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, लैक्टोज। देन क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो मिल्क का प्रोडक्शन है? ठीक है, प्रोडक्शन के बाद पूछा है, कहाँ पर है, इंडिया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है मिल्क का प्रोडक्शन, इंडिया में। देन क्वेश्चन नंबर 28, प्रोटीन इन मिल्क इज कॉल्ड। मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं, जीन, केराटिन, केसिन या कोलेजन। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केसिन। मिल्क में जो प्रोटीन होता है केसिन, जो कि 80% मिल्क में पाई जाती है। ठीक है, जीन किस में होती है, मेज में जो प्रोटीन होती है। केराटिन हमारे हेयर्स में या नेल्स में जो प्रोटीन होती है, स्किन में भी पाई जाती है, मेनली हमारा नेल्स और हेयर्स में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, केराटिन। कोलेजन जो हमारे मसल्स हो गई, बोन्स में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे हम लोग कोलेजन कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। प्रोटीन जो पाई जाती है मिल्क में उसे क्या कहते हैं, केसिन। देन क्वेश्चन नंबर 29, 1 लीटर ऑफ मिल्क वेट अप्रॉक्सीमेटली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, याद भी रखना है, जनरल क्वेश्चन भी है ये। तो 1 लीटर मिल्क का वेट अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? तो जो 1 लीटर मिल्क का वेट होता है वो होता है 1032 ग्राम। ठीक है, 1032 ग्राम होता है। तो वही नियरेस्ट आपको यहाँ पर टिक लगाना है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 1030 ग्राम। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैक्टोज। किस मिल्क में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लैक्टोज पाया जाता है, काऊ में, बफेलो में, शीप में या ह्यूमन में।
सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ह्यूमन। ह्यूमन में सबसे ज़्यादा लैक्टोज पाया जाता है जो कि अप्रॉक्सीमेट 6.8% पाया जाता है, ठीक है। बफेलो में पाया जाता है 5.2%, शीप में 4.3% और काऊ में 4.9%। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ह्यूमन 6.8%। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।